guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, सोइंग डिपार्टमेंट के सीरियल की ये नवी वीडियो नेटेड गारमेंट सोइंग डिपार्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम पार्ट 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस पार्ट का उन्वान है ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स आवरली बेसिस हर्डल एंड सॉल्यूशंस। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक वहां पहुंचाई जा सकें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं आपको जो जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ देता जाऊँगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, मस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफ दोज ऑपरेटर्स आवरली बेसिस हु आर डूइंग मोस्ट डिफेक्टेड गुड्स इन लास्ट आवर। हर घंटे के बाद एवरी आवर क्वालिटी मैनेजर साहब खुद से इन्वॉल्व होंगे जाके और लाइन की उसी से उसकी डायरी मांगेंगे कि बताओ भाई तुम्हारी डायरी में कौन से ऑपरेटर ने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 30 मशीनों पे 2 दफ़ा उसको हमने टारगेट दिया है कि 2 दफ़ा पहुंचना है, 2 दफ़ा में जिस ऑपरेटर के पास गलती सबसे ज़्यादा मिल रही है, डिफेक्टिव गुड्स मेजर इश्यूज सबसे ज़्यादा हैं, आपने सिर्फ उस ऑपरेटर को ट्रेन करना है। अगर आप तमाम ऑपरेटर्स को एक साथ ट्रेन करने जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हर्ट होगी और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइन के अंदर। जो हमने ना पैनिक करना है और ना प्रोडक्टिविटी को डाउन करने की कोशिश करनी है, हमने सिर्फ एक सिस्टम इंस्टॉल करना है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। तो आवरली बेसिस पर आप अपने ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग का आगाज कर दें। सिर्फ उस ऑपरेटर से बात करेंगे जिस ऑपरेटर ने सबसे ज़्यादा मिस्टेक की है। उस ऑपरेटर को आपने 2 बातें लाजमी समझानी है। नंबर पहली चीज़, उससे आपने ये कहना है कि इस गारमेंट के ऊपर लेबल लगा मेड इन पाकिस्तान। ये वो बात है जो आपने हर ऑपरेटर से करनी है और बार बार करनी है। एक दफ़ा करने से मसला हल नहीं होगा। आपने ऑपरेटर को ये बताना है इस पर बेटा लेबल लगा मेड इन पाकिस्तान और ये लेबल हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है, या मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम या मेड इन बांग्लादेश, जो भी लेबल लग रहा है उस कंट्री के लोग, जिस कंट्री में काम किया जा रहा है, आप अपने वो जो लोग ऑपरेटर लेवल के होते हैं, गरीब तबका हमेशा अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है, पेट्रियोटिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और हकीकत भी यह है कि अगर एक अच्छी प्रोडक्ट बना के हम अपने मुल्क से भेजेंगे तो हमारे मुल्क की नाम और इज्जत बुलंद होगा, और अगर वो ख़राब होगी तो उससे हमारे मुल्क का नाम ख़राब होगा। तो इस पॉइंट को आप बार बार उनके दिमागों में एंटर करने की कोशिश करें। ये ऑपरेटर की माइंड थेरेपी का प्रोसेस है, इसको इसी तरह से करें, ये हमेशा इफेक्टिव होता है। मैंने अपने इस सिस्टम को जब इंस्टॉल किया तो इस प्रोसेस को इसी तरह से चलाया, इसी वजह से मुझे 2% DHU हासिल हुआ। ठीक है, तो आपने उनको पहली चीज़ ये बतानी है, इसमें लेबल लग रहा है मेड इन पाकिस्तान और मेड इन योर कंट्री। और दूसरी बात उनको ये बतानी है कि आप जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपने वेल अवेयर करना है कि ये इस ऑपरेशन के करने से उसकी गारमेंट की प्रेजेंटेशन पे क्या फर्क पड़ा है। वेल अवेयर करें और उनको बार बार इस बात की ट्रेनिंग दें कि ये आपके मुल्क की इज्जत का सवाल है। दूसरा, दिस क्वालिटी मैनेजर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। उनमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाइन की उसी को आपने सॉफ्ट बिहेवियर के लिए तैयार करना है कि उसने अगर कोई प्रॉब्लम देखी है ऑपरेटर की तो वो उसके साथ हार्श बिहेव नहीं करेगा, वो वहाँ सॉफ्ट बिहेव करेगा ऑपरेटर के साथ, ताकि सिस्टम को इंस्टॉल करने में आसानी हो। सॉफ्ट बिहेवियर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आवरली बेसिस पे जब आप उनको काउंटर करना शुरू करेंगे तो एक क्रियोस भी क्रिएट होगा, एक थोड़ी सी रिपल्शन भी पैदा होगी। लेकिन आपने क्योंकि जब अपने बिहेवियर को सॉफ्ट रखेंगे ना तो ये वो जो एक रिपल्शन वाली कैफियत है वो ज़रा रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपने QCs को खास तौर पर समझाएं कि उन्होंने जो भी प्रॉब्लम पकड़ना है उसको सॉफ्टली डिस्कस करना है ऑपरेटर के साथ, लेकिन उसने उसकी जो एक्चुअल फाइंडिंग है उनको लिखते जाना है। बिहेवियर सॉफ्ट रहेगा लेकिन फीडबैक पूरा आए ताकि आप
उसी ऑपरेटर को पकड़ सकें जिसने गलती की है। इसलिए आपने उसको दोनों चीज़ों को क्यूसी की ट्रेनिंग में शामिल होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होगा कि दोनों चीज़ें क्यूसी को सिखाएं। एक, जब वो प्रॉब्लम कंटिन्यू पकड़ रहा है एक ऑपरेटर के पास, उससे सॉल्व बात करें। दूसरी बात, वो भी इसी तरह से ऑपरेटर को ट्रेन करे जैसे आप कर रहे हैं, उसको समझाएं वही दो बातें, इस ऑपरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और दूसरा मेड इन, आपके मुल्क का जो मेड इन का लेवल लग रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए। और लेकिन वो अपनी एक्चुअल फाइंडिंग्स लाजमी लिखेगा, एक्चुअल फाइंडिंग्स नहीं छोड़ेगा। जितना भी सॉफ्ट बिहेवियर तो करना है, लेकिन उसने अपनी फाइंडिंग फीडबैक जरूर तैयार करना है आवरली। उसके बाद क्वालिटी मैनेजर साहब ने जो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑपरेटर्स को क्लोजली मॉनिटर करना उनकी जिम्मेदारी है। जिस भी ऑपरेटर की उन्होंने, वैसे तो ये जिम्मेदारी सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है ही क्वालिटी मैनेजर साहब की, लेकिन इन जिम्मेदारियों में जो पॉइंट बाय पॉइंट जिम्मेदारियां बताता जा रहा हूं, वो आप अगर लिखते जाएं या इसको दोबारा सुने वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उनकी ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऑपरेटर के बिहेवियर को ना ऑब्जर्व करें, ऑपरेटर के बिहेवियर को क्लोजली मॉनिटर करें वो, और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसके साथ डिस्कशन करें। जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ माइंड थेरेपी का प्रोसेस शुरू कर दें और उसको बार बार इस बात के ऊपर बार बार समझाएं कि देखें, आपके पिछले घंटे की इस एक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट की मेन प्रेजेंटेशन को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रेशन का रेशियो भी बढ़ रहा है, और क्वालिटी जो ख़राब हो गई है, सिलाई जो टेढ़ी लग गई है, बहुत सारी सिलाइयों को खोल के सही नहीं किया जा सकता, वो हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी खूबसूरती को खराब कर रही है। तो उसके साथ उसके बिहेवियर को भी समझना है, और उसके बिहेवियर के मुताबिक सॉफ्टली बिहेव करके इस चीज़ को माइंड थेरेपी के जरिए उसके दिमाग में, दिल में बैठाना है कि उसने एक अच्छा काम करना है। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 4 है, क्वालिटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद responsible peoples, because when start training process, then productivity will be reducing little bit. That's why discuss with production manager, GM and factory owner regarding system installation process and their feedback. ये इस पूरी एक्सरसाइज और पूरे सिस्टम की इंस्टॉलेशन की जान है। ये क्वालिटी मैनेजर, जिस क्वालिटी मैनेजर ने इस चीज़ को समझ लिया, और जिस फैक्ट्री के जीएम, प्रोडक्शन मैनेजर और ओनर ने इस बात को समझ लिया कि नए सिस्टम की इंस्टॉलेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी डाउन भी होगी और उसके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी पैदा होगा, क्योंकि नए सिस्टम को लॉन्च करने के अंदर आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लाइन के सुपरवाइजर्स की तरफ से भी, क्यूसी सुपरवाइजर की तरफ से भी, और ऑपरेटर्स की तरफ से भी। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर जिन्होंने आपकी प्रोडक्शन बनानी है, उनकी तरफ से भी आपको रेजिस्टेंस का सामना होगा। लेकिन आपने इस पार्ट को बहुत भले अंदाज में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में क्वालिटी मैनेजर साहब ने ये तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको फीडबैक देते रहना है कि हम अब इसकी इंस्टॉलेशन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और डे बाय डे हमें इसकी बेटर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फैक्ट्री ओनर, जीएम और प्रोडक्शन मैनेजर भी इसके लिए जहनी तौर पर पहले से तैयार होंगे। सिर्फ एक बीच में काउंसलिंग की जरूरत होगी जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे उनसे, और उस काउंसलिंग की वजह से वो जो प्रोडक्शन लॉस आ रहा होगा, तमाम लोग उसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहेंगे, और अगर नहीं हो रहे होंगे तो भी तैयार हो जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम अपनी जगह बनाता जाएगा और वो अपनी जगह इंस्टॉल होता जाएगा, और ऑपरेटर तेजी के साथ ग्रूम होते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक मैंने सिस्टम डिजाइन किया। जब बंदों को पता लगेगा, वो ऑपरेटर्स भी अलर्ट हो जाएंगे जिनके पास ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए अभी लोग पहुंचे नहीं है, वो भी अपने काम को बेहतर करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हर घंटे ये खराब मशीन के ऊपर ऑपरेटर को बुला के उसे डिस्कस कर रहे हैं, और उसके फॉल्ट्स भी डिस्कस हो रहे हैं, तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देंगे। हर ऑपरेटर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, ऑल मैनेजर पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर इंक्लूडिंग फैक्ट्री ओनर इन ऑलवेज की ऑफ सक्सेस टू इंस्टॉल दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी सिस्टम। ये
positive behavior for all managers, I mean for general manager, for production manager, from quality manager, तमाम मैनेजर्स के पॉजिटिव बिहेवियर की यहाँ ज़रूरत होगी। प्रोडक्टिविटी जब डाउन होती है तो फैक्ट्री के अंदर एक क्रियोस क्रिएट हो जाता है, लोग इधर उधर देखने लगते हैं और समझते हैं शायद कि ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, तो इसको छोड़े हम वही पुरानी डगर पे चलते हैं। तो कीप पेशेंस, अपने आप को तामुल के साथ अपनी जगह खड़ा रखें। क्वालिटी मैनेजर साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ओनर साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए लोगों को इंटैक्ट रखें, अपनी प्रोडक्शन लॉस को थोड़े दिन बर्दाश्त करें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त आपकी क्वालिटी भी को भी 2% पे ले जाएगा, और आप जब क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी खुद ब खुद फ्लो में आ जाएगी। आपके ऑपरेटर्स का माइंडसेट बन चुका होगा कि उन्होंने क्वालिटी वर्क ही करना है। सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने की ही बात है। अगर माइंडसेट चेंज होगा, अगर यहाँ क्वालिटी बैठ जाएगी तो प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी, अगर यहाँ नहीं होगी तो प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। यकीन कर लें इस बात का और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें। जिस जगह मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको गाइडलाइन हर जगह देने को तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है।